नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण 100 खबरें। आडवाणी को भारत रत्न सम्मान। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण सिंह आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह ट्विटर एक्स पर इसका ऐलान किया। उन्होंने इसे अपने जीवन का बेहद भावुक क्षण बताया। लालकृष्ण आडवाणी 1947 के बंटवारे के बाद परिवार के साथ भारत आए थे। उन्होंने 1950 के दशक की शुरुआत में आरएसएस में राजस्थान की सीमा संभाली थी। इसके बाद 1970 में राज्यसभा पहुंचे। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने और मई 1986 में भाजपा के अध्यक्ष भी चुने गए। नैनीताल चीफ जस्टिस ऋतु बहारी आज लेंगी शपथ। उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई न्यायमूर्ति ऋतु बहारी को राजभवन देहरादून में रविवार दोपहर 12 बजे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शपथ दिलाएंगे। वो उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से शनिवार को इस आशय की सूचना जारी की गई है। देहरादून गांव की पेयजल योजना ग्राम सभा खुद संभालेंगी। अतिथि शिक्षकों का मानदेय 40,000 रुपये तक करने की सिफारिश। देहरादून कार्य मंत्रणा समिति और विधानमंडल दल की बैठक आज। खटीमा का सीमा विस्तार, पार्टी नई नगर पंचायत। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण पर सब्सिडी 8 गुना बढ़ी। राज्य में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी समेत सभी स्थानीय बोली भाषाओं में बनने वाली क्षेत्रीय फिल्मों के लिए 8 गुना ज्यादा प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वर्तमान 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि को 2 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव में कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इसके साथ ही राज्य में शूट होने वाली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं की फिल्मों के लिए सरकार राज्य में होने वाले खर्च का 30% तक सब्सिडी देगी। इसकी अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये होगी। फिलहाल यह सीमा 1.5 करोड़ रुपये ही है। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम, 6 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड में शनिवार से मौसम फिर बदल गया है। पहाड़ी इलाकों में जहां बारिश बर्फबारी हुई मैदानी इलाकों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 6 फरवरी तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया। शनिवार को हरसिल में 5, जानकी चट्टी में 4.5 और रानी चौरी में 3 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 4 और 5 फरवरी को बारिश के साथ साथ बर्फबारी होने की संभावना है। 2200 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। 6 फरवरी को 3000 से अधिक ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दून में कर्नल पर नौकरानी से दुष्कर्म का मामला। फर्जी कर्मचारी दिखा 2.87 करोड़ रुपए का फर्जी पीएफ। देहरादून विधानसभा सत्र के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। डॉक्टर पराग मधुकर धकाते पीसीबी के नए सदस्य सचिव। मंसूरी बर्फबारी देखने उमड़े सैलानी, घंटों जाम में फंसे। देहरादून बालावाला और शमशेरगढ़ क्षेत्र में गुलदार की दस्तक। देहरादून कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दावेदारों से मांगे आवेदन। उत्तराखंड जल्द होगा भारत का अग्रणी राज्य, सुरेखा। राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे धामी। बुमराह और यशस्वी जायसवाल के जलवे से फ्रंट फुट पर आया भारत। नेपाल के क्रिकेटरों की भी मदद करेगा बीसीसीआई। बैंकॉक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अस्मिता थाईलैंड मास्टर के अंतिम 4 में हार कर बाहर। ठाणे शिवसेना नेतावर फायरिंग में भाजपा विधायक गिरफ्तार। अमेरिका ने इराक और सीरिया में हवाई हमले किए। रक्षा राज्य मंत्री भट्ट ने कहा हल्द्वानी से टरकपुर तक चलाएंगे मेट्रो ट्रेन। भारतीय महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन। चंपावत में आलू छोड़ चाय और अदरक की खेती कर रहे हैं किसान। पिथौरागढ़ में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने को प्रतिनिधि मुखर। लोहाघाट बाईपास का 5 को सर्वे करेगी कमेटी। जसपुर ठगों के झांसे में आए 4 लोग लाखों रुपए गंवाए। पौड़ी में धामी के रोड शो में उमड़े लोग। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी और बारिश के बाद बड़ी ठिठुरन। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह को 21 को। सोन सिलक्यारा सुरंग से मलबा हटाने में लगेंगे 6 महीने। उत्तराखंड के 15,000 के करीब गाँव में पेयजल योजनाओं का जिम्मा अब खुद ग्रामीण संभालेंगे, जबकि कई गांवों से जोड़ने वाली बड़ी पेयजल योजनाओं का संचालन पेयजल निगम और जल संस्थान को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण पेयजल संचालन और रखरखाव नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई। सूत्रों के अनुसार इस
नियमावली में राज्य के गाँव में पेयजल योजनाओं के रखरखाव के लिए मानक तय कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को लोकसभा चुनाव से पहले अच्छी खबर मिल सकती है। मानदेय बढ़ोतरी की मांग को जायज मानते हुए शिक्षा निदेशालय ने मानदेय को 40,000 रुपये तक करने की सिफारिश सरकार से की है। राजस्थान हाईकोर्ट की फटकार के बाद भजन लाल सरकार ने महाधिवक्ता नियुक्त कर दिया है। भजन लाल कलराज मिश्र ने शनिवार को श्री राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति के राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शनिवार को वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद को महाधिवक्ता नियुक्त करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से भेजे प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर 5 फरवरी को सुनवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन के कथित जमीन घोटाले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन ने इस गिरफ्तारी की चेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि मामले में पहले हाईकोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या धाम के लिए अन्य प्रांत से परिवहन सेवा शुरू करने की होड़ लगी हुई है। अयोध्या धाम से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने की कवायद शुरू होगी। हालांकि अंतर्राज्यीय रोडवेज बस सेवा के संचालन के संबंधी राज्यों के बीच करार होना अनिवार्य है। यूपी और अन्य राज्यों के बीच औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द ही बसों का संचालन शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शनिवार को जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। नारायणपुर जिले के आबूझमाड़ में जवानों ने नक्सलियों पर गोलीमार करते हुए 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। यहीं जवानों ने दोनों नक्सलियों के शव को भी बरामद किया है। मुठभेड़ में मारे गए ये दोनों नक्सली कब तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं घटना स्थल से जवानों को 2 राइफल भी मिला, जिसे जब्त कर लिए गए हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार से तनातनी की भी राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र भेजा। पत्र में उन्होंने कहा कि कुछ दिनों निजी और प्रतिबद्धताओं के चलते हुए इस्तीफा देते हैं। राज्यपाल ने कहा कि मैं पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 21 लाख मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के श्रमिकों को 21 फरवरी तक उनकी बकाया मजदूरी का भुगतान करेगी। बकाया राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की अध्यक्षता बनर्जी ने शुक्रवार को शहर में BR अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने 48 घंटे का धरना शुरू किया। केंद्र से विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए बकाया राशि जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही आवास योजना के लिए जारी न की गई धनराशि के संबंध में एक और घोषणा लेकर आएंगी। देश में इंडिया और एनडीए गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के बीच 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों में उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वही सभी के लिए कहीं खुशी तो कभी गम वाले हैं। भाजपा ने कुल 7 सीटों में से 3 पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन यूपी की घोषी से वो सपा के मुकाबले बड़े अंतर से हार गई। वही सपा के सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को मात दी है। उसके अलावा टीएमसी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी एक सीट मिली है। भारत के चंद्रयान 3 ने पिछले साल चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को लैंड करके इतिहास रचा था। इसके बाद इस साल जापान के चंद्रयान ने भी चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली थी। अब जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA ने जानकारी दी है कि उनका स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून SLIM निष्क्रिय हो गया, यानी कि अब जापान का चंद्रयान चांद पर सो गया। दरअसल जापान का यान जिस क्रेटर पर उतरा वो अब रात हो गई। सोने से पहले चंद्रयान ने कमाल करते हुए चांद की फोटो भेजी, जो कि उसकी आखिरी मानी जा रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान में बवाल होने को लेकर चेतावनी जारी की है। दरअसल पाकिस्तान 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। पाकिस्तान में चुनावी हिंसा का इतिहास है। इस बार भी हिंसा की पूरी आशंका है। इसे देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान की यात्रा करने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए एक यात्रा परामर्श जारी किया। इससे 8 फरवरी को आम चुनावों से पहले सावधानी बरतने का भी कहा गया है। भारत पाक डेविस कप भारत रामकुमार रामनाथन ने शनिवार को इस्लामाबाद में डेविस कप विश्व ग्रुप 1 प्ले ऑफ मुकाबले के कड़े शुरुआती एकल में एहसास उल हक को हराकर भारत को पाकिस्तान पर 1-0 से बढ़त दिला दिया। राजकुमार ने इस्लामाबाद के परिसर में जोर से बड़े असम से पहली सेट गंवा दिया था, लेकिन वापसी करते हुए 6-0 से जीत हासिल की। असम कड़कड़ाती ठंड में अपने डबल फॉल्ट पर लगाम नहीं लगा सके, जबकि राजकुमार ने जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा अपने रिटर्न बेहतर करना शुरू कर दिया। अब दूसरे एकल में एन श्रीराम बालाजी का सामना अकील खान से होना है। फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को स्पेन की क्लब बार्सिलोना के साथ रिकॉर्ड तोड़ कैरियर एक नैपकिन पर लिखे अनुबंध के साथ शुरू हुआ था। यह नैपकिन 3 लाख पाउंड लगभग 3.15 करोड़ रुपए की शुरुआती कीमत के साथ नीलामी के लिए तैयार है। ब्रिटेन की नीलामी करने वाली कंपनी बोनहम्स 18 से 27 मार्च तक इस नैपकिन के लिए ऑनलाइन बोली का आयोजन करेगी। बोनहम्स ने इसके लिए मेसी के गृह देश अर्जेंटीना के उनके एक प्रतिनिधि होराशियो गैगिलियो से करार भी किया है।